अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग है 12 मार्च, दिन है मंडे का। ठीक है, तो ये बच्चों के हस्ब मामूल लंच बॉक्स प्रिपेयर हो रहे हैं। सॉरी 12 नहीं, 13 मार्च मंडे का। तो ये बच्चों के लंच बॉक्स जो थे वो प्रिपेयर हो रहे थे। और अब ये बाहर का मौसम इतना अच्छा, इतना व्यू खूबसूरत है कि बस दिल करता है कि बंदा देखे जाए और सुभान अल्लाह कहे जाए। और ये बच्चों की वैन आ गई थी, बस बच्चे फिर तैयार होकर नीचे चले गए थे और बस वैन अब जा रही है। तो इतना खूबसूरत आजकल ट्रीज़, दरख्त इतने प्यारे लग रहे होते हैं। सुबह को इतने परिंदे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के इतने प्यारे प्यारे परिंदे होते हैं ना कि देख के दिल खुश हो जाता है। तो खैर अब मैं आ गई थी अंदर और सलार को जगाया था और फिर सलार का ये मैंने सलार का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। तो आज बच्चों को मैंने दिए थे आलू वाले पराठे उनके लंच बॉक्सेस में। तो ये सलार को भी मैंने यही दिया था, बस उसको मैंने एक पराठा छोटा सा बना के ना उसको हाफ़ कट करके तो उसके रोल्स बना दिए थे। तो इस तरह से फिर ये सलार का लंच बॉक्स रेडी हो गया था। साथ मैंने दो उसको ये बिस्किट रख दिए थे। तो बस इतना ही काफ़ी होता है बच्चों के लिए। इतना लंच जो होता है ना देना, वो सफिशिएंट होता है और ये इसको फिनिश भी कर लेता है। तो अब फिर आजकल जी काम शुरू हुआ है सफाई का, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियों के बाद ना, हालांकि सब विंडोज़ वगैरह बंद थी, लेकिन पता नहीं जी डस्ट कहाँ से आती है कि अब सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वैसे भी अब रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कहा कि इससे पहले पहले ना ये सारा काम ख़त्म करें। कर्टन्स उतारे थे सब क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो खैर है तो ये थोड़ा सा हैवी काम, लेकिन अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर खैर मासी के साथ मैंने भी सफाई जो थी ना वो कपड़ा पकड़ा हुआ था और जल्दी जल्दी जो थी वो सफाइयाँ हो रही थी। आज थोड़ा सा मुझे ये था कि आज मैंने खाना नहीं बनाना था क्योंकि सालन पड़ा हुआ था और बच्चे जो थे ना, मैंने आज सोचा था कि यही उनको सालन जो है वो रात वाला उसी से काम चलाएंगे, सफाई हो जाए, ये आज बहुत ज़रूरी था। तो ये देखें जी कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, कर्टन्स उतरे हुए हैं, बेड शीट्स हैं, सोफ़ों के कवर्स हैं। तो अल्लाह भला करे इन ऑटोमेटिक मशीन्स का जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। तो खैर अब ये स्ट्रॉबेरी को जो था ना वो मैंने धो के रखा हुआ था। ये 5 किलो मंगवाई थी, लेकिन अब थोड़ी इनमें से बच्चों ने खा ली थी और ये तो अब कम ही रह गई थी। तो खैर मैंने कहा कि थोड़ी सी जो राइप ज़्यादा हो गई थी ना, इनको मैं ना फ्रीज़ कर देती हूँ रमज़ान के लिए। मिल्क शेक ही ज़्यादातर इसका पिया जाता है। तो ये मैंने ना 12 स्ट्रॉबेरीज़ का पैकेट बना के तो मैंने ये फ्रीज़ कर दी थी। तो खैर मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें अगर आपके पास ज़िपर बैग नहीं भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से जो नॉर्मल हमारे घर में शॉपर होते हैं छोटे जिनमें चीज़ आती है, बस ये मेक श्योर करें कि वो साफ़ हों, कोई ऐसी चीज़ ना रखी हो कि जिससे वो शॉपर के गंदा होने का ख़तरा हो। जैसा कि अक्सर शॉपर में ब्रेड आती है, लेकिन और शॉपर होने भी ये वाइट ही चाहिए, कलर्ड शॉपर्स में चीज़ मत डालें। तो इनको भी अंदर से वॉश कर लिया करें, वॉश कर लें तो फिर कोई मसला नहीं है इनमें रखने में। तो ये इस तरह से ना फिर मैंने 12 स्ट्रॉबेरीज़ के जो थे वो पैकेट बना कर रख लिए थे। ये स्ट्रॉबेरी मैंने मंगवाई थी जहाँ ये लगी हुई थी ना, जिस मतलब बाग से मेरी मासी ने मुझे ला के दी थी, और वहाँ से ये था कि कुछ रेट भी मुनासिब मिल गया था और स्ट्रॉबेरी थी भी बहुत अच्छी, काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी वाली थी। और इसमें से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो मीठी भी थी, वरना तो स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा टेस्ट जो होता है ना वो थोड़ा तुर्श होता है, लेकिन ये अच्छी थी। तो ये देखें इस तरह से ना मेरे 6 जो थे वो पैकेट बन गए थे और ये थोड़ी सी मैंने बचा ली थी ये सालार। फिर मैंने कहा ये थोड़ी देर बाद मांग लेता है तो उसको दे दूँगी। और ये मटर भी जो थे फाइनली निकल गए थे, लेकिन मटर जो थे ना बहुत ज़्यादा पक गए हैं, अब इनमें वो मतलब टेस्ट भी नहीं है, लेकिन खैर अब इनको वेस्ट तो करना नहीं था। तो मैंने सोचा कि इनको ना अच्छी तरह से वॉश करके ना इनको थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि थोड़े से ये सॉफ़्ट हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी कुछ बेहतर हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको वॉश कर रही थी और ये मेरे से कैमरा शायद कुछ उल्टा हो गया है, कुछ समझ नहीं आई मुझे कि ये क्या हुआ। खैर इस तरह की छोटी मोटी जो मेरी गलतियाँ होती हैं ना उन्हें ज़रा आप इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा ना ऐसी ही हूँ, बस अब क्या कर सकती हूँ। तो ये जो मेरी टैप थी ना किचन की, ये भी बार बार उतर रही थी और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था इस पर। अब ये भी ठीक होने वाली है।
तो बस सब घरों में मेरा ख्याल ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो चलते ही रहते हैं। तो ये इधर मैंने पानी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो अब ये तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं मटर और साथ मैंने डाल दिया था इसमें नमक। तो इसको आपने फुली इसको बॉयल नहीं कर लेना है, बस आप इसको इतना करें कि अब जैसे ये बहुत हॉट था पानी, अब इसमें जब ये इसको उबाल आने लगे ना, एक जोश आने लगे, तो बस ये मटर आप छान लें, यानी पानी में से निकाल लें। तो फिर मैंने क्या किया था, ये मटर जो थे ना पानी से निकाल के रख लिए थे। तो इधर साथ ही मैं बच्चों को ना आलू मटर जो थे ना वो फ्राई करके दे रही थी। तो मेरे बच्चे जो है ना ये बड़े शौक़ से खाते हैं, तो आप भी ये बच्चों को, तो ये इसमें आपने करना ये है, सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपने थोड़ा सा ऑयल डालें किसी भी पैन में और उसको आप ऑयल को हल्का सा गर्म करें और साथ ही उसमें जो होते हैं ना ये आलू मटर, तो उनको आप डाल के और बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे, यानी बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, तो आप इसको मीडियम से फ्लेम पे ना इसको आप दम पे रख दें। इसमें आप 1 चम्मच या अपनी आलू मटर की क्वांटिटी के हिसाब से अपना नमक और काली मिर्च ऐड कर लें और इसको आप ढक्कन लगा के इसको दम पे रख दें। बस जब आप देखें, इसको ढक्कन उठा के चेक करते रहें। पहले तो ये पानी रिलीज़ करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब्ज़ियाँ गल जाएंगी ना तो ये पानी इसका ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप इसको चेक कर लीजिए कि आलू अच्छी तरह से गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं, तो बस ये फिर रेडी होते हैं। बस ये फिर बच्चों को आप दें, बच्चे इस पे केचप डाल के खा लें या वैसे ही खा लें, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम तो ये चीज़ ना बचपन से खाते आ रहे हैं और हमें बड़ी हमारी फेवरेट है, मेरी भी और फिर मेरे बच्चों की अब बहुत फेवरेट है। वेजिटेबल भी खा लेते हैं और ये मतलब अच्छा भी है, लाइट भी है, ऑयल भी कम होता है और कोई उसमें और ज़्यादा मसाले वगैरह जो होते हैं ना वो ऐड नहीं होते। ये मैंने बस इसको ढक दिया है। यहाँ भी कुछ है, कैमरे का इशू है, पता नहीं उल्टा हो गया क्या हो गया, ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो ये देखें, अब ये मटर जो थे वो मैंने छान लिए थे, पानी में से निकाल लिए थे, बहुत गर्म थे, बड़ा एहतियात से ये काम करना होता है। तो मैं थोड़े थोड़े करके ना डाल रही थी। तो खैर जी, अब सारी सफाई घर की हो गई थी और सालार साहब अपना ये टॉयज़ वाला जो सारा पटारा था ना ये लेके तो अंदर आ गए थे और ये टॉयज़ जो थे वो वॉश हो रहे थे। तो खैर मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कहता मैं अपने टॉयज़ जो हैं वॉश कर रहा हूँ। मैंने कहा आप अंदर क्यों लेके आए, तो बस इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया कि ये क्यों कहा है। तो जो बच्चों को एक्टिविटी भी करने देनी है, अब क्या कर सकते हैं। तो खैर ये देखें जी, अब क्या है कि अब जो है ना वो अंदर का पेंटर जाग गया है, अब सारे काम शाम सब कुछ हो गए, अब शाम का टाइम था तो दिल किया कि कुछ थोड़ी बहुत ना पेंटिंग की जाए। तो ये फिर मैं अपना ये ड्रॉ कर रही थी चार्ट पेपर पे। तो ये जब फाइनल होगी ना फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो किसी टाइम पे मेरी जो थी ना वो ड्राइंग बहुत अच्छी थी, स्कूल टाइम में, स्कूल के बाद भी ग्लास पेंट वगैरह भी मैं करती थी, फैब्रिक पेंट करती थी, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस नहीं रहती है चीज़ों की तो बस फिर वो ना ऐसे लगता है कि जैसे आपको ना कुछ नहीं आता है। तो खैर अब ये मैं ना थोड़ा सा कर रही थी, मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ जो है ना वो करके देखती हूँ, शायद दोबारा हाथ जो हैं वो चलने लग पड़े। तो जब ये होगी मुकम्मल तो फिर मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह से जो था ना बहुत मसरूफ़ियत में दिन गुज़रा। ऐसे ही बस टाइम गुज़रता है, जितना आप मसरूफ़ रहेंगे आप उतना ही एक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो अच्छी बात होती है। अपने काम खुद करने की आदत होती है और मज़ा भी आता है। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और ये मेरे रात का डिनर का व्यू भी ले लें, आलू वाले चावल और सैलड। अल्लाह हाफ़िज़।